ग्याबन बकरी क्या दूध सुखाना इंपॉर्टेंट है या नहीं, या उसके डिलीवरी के बाद दूध क्यों नहीं उतरता है और क्यों उतरने का क्या तरीका होता है। ये केस ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो आर्डर में अगर दूध नहीं उतरा है, गड्ढे जो हैं अच्छे खासे आकार में आ रहे हैं, उतरता तो दूध उतारने की दवाइयां आती हैं। ये स्क्रीन पर पोर्टल चल रहा है, आप ये इसको, बहुत शानदार पैकिंग में आई है ये, ठीक है। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। टॉपिक आज का है कि बकरी के थनों में दूध सूखना अगर ये जरूरी है कि वो ग्याबन है, क्या यही पहचान है। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि बकरी का दूध सूखता ही नहीं है और लोग परेशान होते हैं कि इसने दूध सुखाया कि नहीं सुखाया, और अगर सुखाया नहीं है तो क्या ये ग्याबन रहेगी भी नहीं रहेगी। इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल कमेंट्स आते रहते हैं कि बकरी ने हमारी, इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं, समझ में नहीं आता लोगों को कि मतलब ऐसा क्यों परेशान होते हैं कि अगर दूध नहीं सुखाया ना सुखाए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टॉपिक ये होता है कि बकरी अगर डिलीवरी दे देती है, कर देती है, और उसके बाद में वो दूध भी नहीं उतारती है, ऐसा होता है, तो फिर वो वहां पे भी परेशान होते हैं। तो देखिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर केस में देखा ही जाता है कि बकरी डिलीवरी के बाद में 1 दिन के बाद दूध थनों में उतारती है, वरना उससे पहले नहीं उतारती। अगर ऐसी भी समस्या आ रही है तो वो भी अब नॉर्मल प्रोसेस में ही हो गया है। हाँ, हालांकि उसके फीड में कमी रही है, इस वजह से उसने दूध प्रॉपर टाइम पे नहीं उतारा डिलीवरी से। हालांकि 10 घंटे पहले दूध थनों में आ जाना चाहिए, और वो नहीं उतारा तो वो कमी रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी वो इतनी समस्या ना समझे कि अभी हमारी बकरी के वो क्यों नहीं उतार रही है दूध। तो मैंने बता दिया, दूध सूखे या ना सूखे ग्याबन होने के लिए तो ग्याबन मानी जाएगी। अब जैसे इस बकरी के थन है, अब इसने प्रॉपरली ये रिपीट भी हो गई थी, तो इसने तकरीबन 2.5, अब तो याद भी नहीं है कितना टाइम इसने अपना बर्बाद किया है। तो मैं आपको बताऊं, हाँ, भाग बहुत रही है। तो इस बकरी के एक तो ये चीज है कि देखिए, तो देख सकते हैं इस बकरी के मतलब अडर बनना शुरू हुआ है, ये डिलीवरी के नजदीक है हालांकि, ठीक है। और मैं इसके स्वेटर उतारता नहीं हूँ क्योंकि अभी उतार दो फिर शाम को पहनाना पड़े। अभी इतनी खतरनाक धूप पड़ भी नहीं रही, टीन के नीचे है, मौसम गर्म है, नॉर्मल है। तो ऐसे में दूध सूखना, अपना टॉपिक है दूध सूखना और थनों में दूध उतारना। अभी देखिए, बकरी ने जड़ बनाना शुरू कर दी है, और जड़ बनाने के लिए ये होता है इसका टाइम। तो टाइम जो होता है तकरीबन जो होता है टाइम में ज्यादा से ज्यादा 12 दिन पहले जड़ बनना बकरी की शुरू होगी, और 5-6 दिन के अंदर वो दूध उतार देगी। तो बकरी को ऐसे में पेशाब करने की भी दिक्कत होती है कि बकरी बार बार पेशाब भी करती है डिलीवरी से पहले, और जब वो पेशाब करेगी बार बार तो थोड़ा ही करेगी, एकदम बैठने में उसको दिक्कत होगी। पहली बात ये है कि अगर बकरी को जड़ नहीं बनती है उसकी, तो वो एंड में बना ही लेगी डिलीवरी वाले दिन। दूध नहीं उतरता तो दूध उतारने की दवाइयां आती हैं, ये स्क्रीन पर पोर्टल चल रहा है, आप ये इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं तो आ सकती है। दूध रहा सूखने की बात, अगर कुछ बकरियां दूध की बहुत अच्छी होती हैं, इस वजह से वो दूध नहीं सुखाती है। अब ये बकरी है, एक बकरी की जो लिमिट होती है, बकरी की लिमिट होती है 8 महीने तक वो दूध देती है। बच्चा उसने अगर जनवरी में दिया है तो अगस्त तक दूध देगी, ये होता है उसका लास्ट टाइम। जैसे बकरी का लास्ट टाइम है दूध देने का, वो है अगस्त का। तो अगस्त तक बकरी दूध देती है, चाहे उसका बच्चा जिंदा हो या मर जाए या कुछ भी हो जाए। एक बात और, बकरी का अगर तीसरे चौथे महीने में अबॉर्शन हो जाए तो उसके थनों में दूध आता है। वो प्रोसेस भी वही रहता है कि उसकी जेल गिरानी पड़ेगी, या तो मैनुअली गिराइए, हाथ डाल के निकालनी पड़े, या फिर उसको दवाई खिला करके सफाई उसकी जरूर करवानी इंपॉर्टेंट है अगर वो बच्चा गिर भी जाए। लेकिन इस बकरी ने दूध प्रॉपरली अपना सुखा लिया था, लेट सुखाया था, ना भी सुखाती मुझे कोई जल्दी या कोई ऐसी बात नहीं थी कि दूध सूखना ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञापन करवा दी वही बहुत है। क्योंकि मैंने इसका सिम्टम देख लिया था, इस टाइम के बाद ये हीट पर आई, फिर इसको क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में इस बकरी ने 2 दिन के बाद, आज क्रॉस करवाया, अगला दिन छोड़ा, और उसके अगले दिन तीसरे दिन इसने डिस्चार्ज डाला था, जिससे मुझे पता चल गया था कि बकरी हमारी ग्याबन है। तो इसके डिस्चार्ज से मैंने पता कर लिया, फिर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी पूरे 5 महीने तक कि मैं इसको जांचूं, परखूं, पेट पे हाथ लगाऊं, इसका दूध निकाल के चिपचिपापन चेक करूं, गड्ढे देखूं, कुछ नहीं करा। क्योंकि मैंने शुरू के 3 दिन में ही इसकी सारी जांचें करने से बेहतर 3 दिन पहले ही मैंने चेक कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसके गड्ढे जो हैं अच्छे खासे आकार में आ रहे हैं, ये गड्ढे जो हैं बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं। मतलब ऐसा है कि अब ये ज्यादा से ज्यादा, आज 28 तारीख है, आज 28 तारीख है, 28 फरवरी, 28 फरवरी है। और इसके थोड़ा सा ये है कि थोड़ी मारने वाली बकरियों से दूर रखना चाहिए,
ये दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये बकरी ने दूध बनाना, जड़ बनाना शुरू करी है, तो इसकी जो जड़ बन जाएगी तकरीबन तकरीबन आज 28 तारीख है, तो 3 या 4 तारीख तक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन जो डिलीवरी का टाइम होगा वो ना भी उतारे ये दूध, तो बच्चा देने से तकरीबन तकरीबन 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले या आधे घंटे पहले भी दूध ये ऑटोमेटिकली उतार लेगी। तो ये होता है पीले दूध का एक तरीका के वो अपने आप ही आएगा, उसको उतारने की जरूरत नहीं है। अगर डिलीवरी कर दो उसके बाद दवाई दी जाती है। थानों में दूध नहीं आया और बकरी ने डिलीवरी कर दी, इसकी कोई दवाई का एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो बेहतर है। और अगर वो डिलीवरी कर दे तो उसके बाद आप दवाई दे सकते हैं। हाँ, दूध नहीं सुखाया तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। बकरी ने आपके 5 महीने दूध दिया और अगर बकरी डिलीवरी के नजदीक है, दूध अब भी दे रही है, तो आप उसका 10 से 12 दिन पहले दूध निकालना छोड़ दें ताकि वो खीस में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद में आप बकरी को नॉर्मल प्रोसेस पे चला सकते हैं। एक बकरी है, किसी का कमेंट आता 20 महीने से कंटिन्यू दूध देर भी रही है, ज्ञापन भी करवा दी, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी है, दूध सुखाना ही जरूरी है। अगर दूध नहीं सुखाया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देख सकते हैं इसकी जड़ का आकार बनना शुरू हो रहा है, सामने से आप देखेंगे उधर से बैठ के है, देख सकते हैं इसकी इसके थनों में दिक्कत आई थी, अडर एडिमा हो गया था इसको। तो इसके थनों में अडर एडिमा होने के बाद में थन इसके छोटे बड़े हो गए थे, इसके थन ऐसे हो गए थे। अब ये डिलीवरी के नजदीक है, थन बराबरी पे हो गए हैं। और परफेक्ट रिजल्ट देखने के लिए अब देखते हैं कि मतलब जब डिलीवरी के नजदीक होगी क्या इसके अडरों में कितना दूध आता है, कैसे अडर चलते हैं। ठंडी चीजें तो मैंने बंद कर दी, नमक बंद कर दिया, ठंडी चीजें नमक ये सब मैंने चीजें, मिनरल मिक्सचर बंद कर दिया, गूदा सब्जी सब मैंने बंद कर दिया। तो अब जो इसके थन होंगे वो बराबर होते हैं या नहीं होते हैं वो ये होते हैं। बकरी को कभी भी डिलीवरी के नजदीक हो या किसी भी टाइम मक्का का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए जिसमें फाइबर होता है, क्योंकि फिर उसके थनों के जो छेद होते हैं जिससे धार निकलती है वो ऐसा हो जाता है कि फिर वो उसमें से दूध बहुत टाइट निकलता है, फिर उसको फाइब्रोसिस्ट कहते हैं उसको। फिर उसकी जो चर्बी होती है वो सायपन की मदद से खींचनी पड़ती है या उसको सर्जरी की जाती है। तो इस सब मुसीबतों से बेहतर है आप कम ही इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए ज्यादा कर सकते हैं, जैसे चना खिला सकते हैं, पत्ते खिला सकते हैं, जौ खिला सकते हैं, मक्का का थोड़ा कम। चराने की तरफ, मोटापे की तरफ कम लेके जाए। बकरी मोटी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती अपने लिए, वो रिपीटर में वो समस्या आ जाती है, वो रुकती भी नहीं है। तो इसलिए बकरी का थोड़ा खास ख्याल रखें। अभी डिलीवरी के नजदीक है, अभी से कंटिन्यू हम तेल भी पिलाएंगे, सरसों का बेस्ट रहेगा, और 20 ml पर डे के हिसाब से पिलाएंगे। कैल्शियम हमने बंद कर दिया। मल्टीविटामिन हम दे सकते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पहला वाला है मेरे हाथ में मल्टी स्टार, बहुत ही पुराना है, जाना माना है। और ये अभी रिसेंटली मैंने लिया है, ये है मल्टी स्टार एच। दोनों आधा ही लीटर के हैं। ये थोड़ा सा सस्ता है, ये थोड़ा सा महंगा है, इसके कंपैरिजन में ये महंगा है। तो डोज दोनों का बराबर है, 5 ml बड़ी बकरी को और 5 ml बड़ी बकरी को, दोनों को सेम देना। इसका फायदा ये है कि ये जो है अडर में बहुत ज्यादा काम में आता है, थन के बहुत ज्यादा A to Z काम में आता है। अगर आपके पास ब्रीडर है, अंडवा बकरा पाल रखा है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा काम आएगा, एग्रेसिव बनाएगा। और ये थन के लिए तो बहुत जबरदस्त आता है। इसकी मैं अब अनबॉक्सिंग करके भी दिखा दूं, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये नया पैक है बिल्कुल। तो इसकी सील नीचे से खोलेंगे और खोलने के बाद में इसका देने का जो डोज रहेगा वो 5 ही ml रहेगा। बहुत तो शानदार पैकिंग में आई है ये, ठीक है। तो इसकी सील ओपन करने के बाद में ये हमने इसको ओपन कर दिया। अब इसके ऊपर जो है वो मुझे ओपन से ये लॉक है इसका, ये इसका गिरना गिरे, बर्बाद ना हो, ये इसके लिए है। मैं आपको ये थोड़ा सा दे के भी दिखाता हूँ। तो गिरना नहीं चाहिए क्योंकि महंगी दवाई है, महंगी है तो फिर काफी महंगी पड़ती है। तो अभी मैंने इसको खोल लिया और इसको ओपन करूंगा। ओपन तो खुल गया। तो बड़े ध्यान से इसको रखना पड़ेगा यार। मैं इसको प्लास्टिक की बोतल में किसी में करके रखूंगा नॉर्मली, या ये मैं इसकी सील हटा ही दूंगा, ऐसे सील खोलने में झटका लगता है। तो ये पीले कलर का है, तो मल्टी स्टार की तरह ही है, गाढ़ा। तो मैं इसको यूज करके देखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये बकरी है, ग्याबन है। तो इसको मैं पिला के देखूँ, अपने आप पी लेगी तो बेहतर है। पहले इसको सुंघाएंगे, इसे टेस्ट लगेगा तो पिएगी।
ये नहीं पी रही तो हम इसके मुंह में डाल देंगे। गिरना नहीं चाहिए, महंगी दवाई होती है तो 5 ml बहुत मायने रखती है, तो 5 ml इसको पिला दो। डिलीवरी से महीने भर पहले पिलाना चालू करेंगे तो दूध बहुत ज्यादा खिल के आएगा, अडर पहले से डिफरेंट मिलेगा, दूध की वृद्धि ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा दूध पीने को देखने को मिलेगा। बच्चे भी बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। बच्चे टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों के, बाल कम निकलते हैं, बच्चे कमजोर ज्यादा होते हैं, पैर जो उनको टेढ़े पैदा होते हैं तो पैर टेढ़े होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इसने एक बार पी लिया, अब इसको टेस्ट पता चल गया, लेकिन पिलाना 5 ml है। ज्यादा अच्छे के चक्कर में इसे ना रहें आप, पिलाना 5 ml है। अब आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से पिलाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताएं। वीडियो में लास्ट में फिर कहूंगा, दूध सूखना जरूरी नहीं है। अडर में अगर दूध नहीं उतरा है कोई बात नहीं है, उसके पाउडर आते हैं वो आप पिला सकते हैं, वरना गुड़ सौंठ अजवाइन का उसे काढ़ा पिलाएंगे। सफाई जितनी जल्दी होगी उसके दूध उतरने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। और उसकी मालिश कर सकते हैं आप, अगर नहीं दिया तो गर्म पानी लेके, नीम का तेल लेके उसकी मालिश करें, खून का दौरान जैसे होगा वो दूध उतरना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की ये टॉपिक कैसा लगा आपको। थैंक यू।